कि पार्टी बनना ही है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा या बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि यहाँ एक नया विकल्प बने, जो यहाँ के दलों से त्रस्त है, नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को मदद की जाएगी ताकि वो दल बनाएं। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया, 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में नया दल बने, नया विकल्प बने, नया प्रयास किया जाए। उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि भाई आप चाहते हो नया दल बने तो इसमें कंधा भी लगाओ। कुछ लोग भी अगर उसमें तैयार हो गए, अगर 100 में एक आदमी भी तैयार हो गया तो पूरे बिहार में 12 से 13 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस नए दल को बनाने के लिए संस्थापक बनेंगे। वो ये प्रयास है। मेरा वही सवाल था कि आप जैसे चुनाव लड़िएगा तो इससे पहले पूंजी की बात आई है, तो जिससे आप जो कैंपेन करवाते थे उसमें भी अच्छी खासी खर्च होते थे जी। तो अब वो पार्टी को आप जब चलाइएगा, वो जीतेंगे कैंडिडेट को कैसे आप मैनेज कीजिए, कैसे अलग होगी ये पार्टी? पहला सवाल ये है। दूसरा है कि कृषि संबंधित आपने बोला जलकर का यहाँ माछ और मखान का यहाँ प्रमुखता है, और यहाँ पे प्रमुखता था, अभी नहीं है। माछ तो आपके आंध्र प्रदेश का आके मछली बिक रहा है, और माछ का आपका प्रमुखता कहाँ है? मखाना आ रहा है पूर्णिया से, आएगा ही। तो ये इसको आप कैसे बदलिएगा? तीसरा है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये देश का शायद एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ 3 पद्मश्री हैं। पहले ये गाँव था, वार्ड नंबर 1 है, मिले हैं 2 से, तो हम खुद मिले हैं, रांडी भी है। तो ये कलाकारों के लिए यहाँ बिहार में 2 सेंटर है, एक पटना और एक मधुबनी। तो 50,000 से अधिक कलाकार यहाँ पे हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या होगा? देखिए, आपने पहला सवाल पूछा कि अगर ये जब भी बनेगा तो उसमें भी पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अलग कैसे, वो पैसा कहाँ से आएगा वही तो बात कह रहे हैं। तो मैंने पहले इस सवाल का जवाब हर जगह दिया है। ये जो पूरा अभियान चल रहा है, बिहार में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि हमने उससे पैसा लिया है या कोई भ्रष्टाचार किया है या किसी से मदद ली है। इस पूरे अभियान को चलाने के लिए हमने जो 10 बरस काम किया, जिन लोगों को हमने मदद की, जो लोग आज बड़े बड़े राज्यों में जीत कर बैठे हुए हैं, जो लोग उन सरकारों की मदद करते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि भाई देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, वहां पर एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है, आप उसमें मदद कीजिए। तो मदद उन राज्यों के लोग कर रहे हैं जो लोग हमारे काम को जानते हैं, जिन राज्यों में हमने काम किया है वो लोग मदद कर रहे हैं। चेक से, कैश से नहीं, चेक में पैसा दे रहे हैं। जो हमने जो काम 10 बरस किया, जो हमने अपनी विश्वसनीयता बनाई है, उसके आधार पर वो लोग मदद कर रहे हैं। दूसरा, ये आगे कैसे चलाया जाएगा, जो इसकी भी मैंने घोषणा की है। जब ये दल बनेगा तो मैं क्राउड फंडिंग की देश की सबसे बड़ी व्यवस्था खड़ी कर रहा हूं। जैसे 2014-15 में आपको सोशल मीडिया और फेसबुक का, आपको मतलब ज्यादातर लोगों को राजनीतिक जीवन में ज्ञान नहीं था, वैसे ही आज आपको, हमको ये समझ नहीं है कि क्राउड फंडिंग के जरिए कैसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा जुटाया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि जब ये दल बने तो 2 करोड़ बिहार के लोगों को वो सुविधा दी जाए ताकि वो 100-100 रुपया इसमें योगदान कर सके। अगर 2 करोड़ आदमी 100-100 रुपया योगदान करेगा तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा, और वो चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसा है। तो आप ये बताइए कि 13 करोड़ बिहार के लोगों में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं कि नहीं कि 100 रुपया वो दे सकेंगे? दे सकते हैं, लेकिन वो देने की व्यवस्था नहीं बनी हुई है। वो व्यवस्था मैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को लगाकर बनवा रहा हूं ताकि आप अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया जन सुराज को जब देने की आपकी इच्छा हो तो आप भेज सकें। उसका ट्रायल रन भी हम लोग कई बार अभी कर चुके हैं। दिक्कत उसमें यह है कि उसमें RBI है और कई तरह की संस्थाएं हैं जिनका हस्तक्षेप होता है उसमें, उन सब से परमिशन वगैरह लेने की बात भी है। और सरकार भी ये चाहती है कि इस तरह का कोई प्रयास सफल ना हो, ताकि आर्थिक तौर पर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आर्थिक पहलू है उस पर उनकी पकड़ बनी रहे। तो परमिशन वगैरह देने में केंद्र सरकार कई तरह की दिक्कत खड़ा करते हैं वो लोग, लेकिन वो प्रयास किया जा रहा है। जब जन सुराज दल बनेगा तो उसके साथ साथ क्राउड फंडिंग का वो प्लेटफॉर्म भी बिहार के जनता के पास रहेगा, जहां आप 100 रुपया 200 रुपया दें और इसको सुधारें। तीसरी बात आपने पूछी कि मखान और मांस की बात, तो मैंने आपको जो करेक्ट किया कि ये मखान और मांस कभी होता था, आज नहीं है।
मधुबनी में हम आए तो लोग कहते हैं ये विद्वानों की नगरी है। विद्वानों की नगरी कभी थी, आज ये मजदूरों की नगरी है। जब मैं मधुबनी आया तो मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, उसने एक वीडियो भेजा, बड़ा अच्छा, मैं साझा करना चाहता हूँ। वॉलमार्ट, वहाँ जो सबसे बड़ा रिटेल चेन है, वहाँ वो गया मखाना खरीदने और उसका वीडियो बनाकर भेजा। उसकी कीमत 8,000 रुपये प्रति केजी है, 8,000 रुपये प्रति किलो। यहाँ पर अभी मखाने का दाम बढ़ा हुआ है, लोग बता रहे हैं, तो 600 रुपये में किसान बेच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसान को 8,000 रुपये मखाना का मिल सकता है, लेकिन जैसे अमूल है तो जो पैसा रिटेल का होता है उसका करीब करीब 65% दूध पैदा करने वालों को मिलता है। तो अगर मखाना में 65 नहीं 50% भी, 30% भी मिले तो भी मखाने की कीमत यहाँ किसानों को कितना मिलना चाहिए? 3,000 से 4,000 रुपये। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ से इसको बेचने का कोई तरीका ही नहीं है लोगों के पास। ये फूड प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट अब जब बाहर भेजते हैं तो उसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो उसमें परमिशंस की जरूरत होती है, उसमें जब तक सरकार नहीं हस्तक्षेप करे, सरकार आपकी मदद न करे, तब तक आप मखाना लेकर अमेरिका बेचने जाइएगा तो हो नहीं सकता है। तो सरकार के तो कान पर कुछ जू रेंगना है नहीं। यहाँ पर तो लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नौकरी का झांसा देकर लोगों को वोट लेना है। भैया 400 रुपया पेंशन लेते रहो, 4 किलो अनाज खाओ, खिचड़ी खाओ, वोट देते रहो। तो इनको मखाने से क्या मतलब है? आपने मांस की बात कही। जिस मधुबनी में बिहार में सबसे ज्यादा जलकर है, मैंने आपको आंकड़ा दिया, 31,000 एकड़ जमीन यहाँ जलकर है। वहां पर आधे से ज्यादा मछली आंध्र प्रदेश की बिक रही है। तो इसके लिए सरकार को आप जाके पूछिए तो कहेगा हाँ भैया आंध्र प्रदेश से आके बिकता है, उसको कोई असर ही नहीं है। तो जब तक आप कहते हैं कैसे सुधरेगा? सुधरने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको ज्ञान तो हो उस बात का। कल मुझे किसी ने सवाल पूछा, भैया वेंचर कैपिटल बिहार में क्यों नहीं है? मैंने उसको जवाब दिया कि क्यों नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भाई पूरे कैबिनेट को बिहार को बैठाओ और ये पूछो कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। जब बिहार के पूरे कैबिनेट के सदस्यों को पता ही नहीं है कि वेंचर कैपिटल होता क्या है, सीडी रेशियो होता क्या है, सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो आप कैसे आशा रखते हैं कि वो वेंचर कैपिटल के दिशा में, उसको लाने के दिशा में यहाँ कुछ काम करेंगे? तो हमारी आपकी परेशानी ये है कि बिहार में नेता कौन है? जो जितना बड़ा मूर्ख है वह उतना बड़ा नेता है। जो गंजी शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसको बिहार के पत्रकार लोग कहते हैं यही बहुत जमीनी नेता है। जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान नहीं है उसको आप लोग कहते हैं यही बिहार में का मजबूत नेता है। बिहार में कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर आता है तो आप लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि बिहार में नहीं चलेंगे। अरे तो पढ़े लिखे अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या बिहार में चलेंगे? आप जरा आयरनी देखिए, अपने आप को आप ज्ञान की भूमि बता रहे हैं मधुबनी में, और मधुबनी में कोई पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आए तो उसका हंसी भी उड़ा रहे हैं। कोई भैंस पर घूमने वाला आकर नेता बन जाता, आप कहता है यही जमीन का नेता है, यही कल्याण करेगा। तो अगर आप मूर्खों को अपना राज दे देंगे तो यही होगा। मांस मखान की बात क्यों कर रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग की बात क्या क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष में नीतीश कुमार ने यहाँ के इन तीनों चीज के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जीता कौन है? वही एनडीए के लोग जीते हुए हैं, वही नीतीश कुमार के आदमी जीते हुए हैं एमपी। तो जब आप चर्चा कर रहे हैं, मखाना अगर नहीं बिक रहा है तो नुकसान आपका हो रहा है, लेकिन वोट जाकर फिर उसी सरकार को जात के नाम पर दीजिएगा नेता को, तो सुधरेगा कैसे? हाँ सर, बिहार अविकसित राज्य है, जबकि सरकार। अरे भाई फिर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, विकसित नहीं है, अविकसित राज्य, पूरा देश विकासशील देश है, लेकिन